वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश उसका लेसन है वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल टू बी गैदर, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या होने वाला है, थोड़ा ओवरव्यू। कि इसमें जो ऑथर है उसकी वाइफ मैरी है, उसका सन जोनाथन है और उसकी डॉटर जो सुजान है, वो सभी लोग एक नाव में जाते हैं। जो इंडियन ओशन जो है वो सबसे तूफ़ानी समुद्र है, उसके अंदर उसकी बोट फंस जाती है और वो 3 दिन से उसकी बोट फंसी हुई है। लेकिन ये जो फैमिली और 2 नाविक यहाँ पे जो उत्साह बताते हैं और वो कैसे बचते हैं, उसी के बारे में ये स्टोरी है। बहुत इंटरेस्टिंग और मोटिवेट करने वाली ये स्टोरी है। ओके, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये लेसन लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ। तो पहले यहाँ पे मेरी वाइफ, सन जोनाथन 6 साल का, डॉटर सुजान 7 साल की और मैं सभी जो प्लाईमाउथ जो इंग्लैंड की जगह जो थी वहाँ पे जेम्स कुक ने जो डिसाइड किया हुआ पूरी वर्ल्ड की जो यात्रा है, समुद्री यात्रा, उसको घूमने के लिए, उसके ऊपर घूमने के लिए जो पहले 200 साल पहले डिसाइड की गई थी ये यात्रा, उसी ट्रैक पे, उसी पाथ पे घूमने के लिए हम वहाँ पे पहुँच गए। मैं यहाँ पे 37 साल का एक बिजनेसमैन था और मेरी वाइफ ने कई सालों से ये जो फेमस एक्सप्लोरर था उस पर जाने का, मतलब कि सेलिंग करने का एक ख्वाब देखा था। पिछले 16 साल में हमने अपना जो टाइम है, मतलब फ्री टाइम जो था, हमने वो वहाँ पे सी फेयरिंग स्किल जो थी वो सीखने के लिए, वो हुनर सीखने के लिए ब्रिटिश वाटर में वहाँ पे ही बिताया था। हमारी बोट का नाम यहाँ पे वेब वॉकर था, जो 23 मीटर लंबी थी, 30 टन वुडन की बनी हुई है और बहुत ही सुंदर बोट जो प्रोफेशनली मैंने उसको बनाया था। और ये बोट पर हमने सामान लगाने के लिए, समुद्र में तूफ़ान को झेलने के लिए क्या ये सामना कर सकती है, उस तरह से टेस्टिंग करने के लिए हमने उस पर कई महीने जो है उस पर स्पेंड किए थे। हमारी 3 साल की यहाँ पे जर्नी हुई थी। उसमें पहला पार्ट जो था वो 1,05,000 किलोमीटर की जो जर्नी हुई थी, वो अफ्रीका के केपटाउन सिटी जो है वहाँ तक का हुआ था, उसके वेस्ट कोस्ट तक का, जो एकदम शांति से बीत गया था। मतलब कि जर्नी की अब शुरुआत हो गई थी यहाँ पे और 1,05,000 किलोमीटर कट भी चुके थे। वहाँ से हमें ईस्ट साइड की ओर आगे बढ़ना था और वहाँ पे उससे पहले जो दुनिया का सबसे तूफ़ानी समुद्र जो था, जो साउथ इंडियन ओशन में जो देखने को मिलता है, उसमें जाने के लिए हमने यहाँ पे 2 नाविक की हेल्प ली थी। उसमें पहला जो था वो अमेरिकन था, लैरी विगल, और दूसरा जो था स्विस का, मतलब स्विट्ज़रलैंड का, हर्ब सैगलर। ये जो थे हमने अपनी साइड पे ले लिया था साउथ इंडियन ओशन को पार करने के लिए। केपटाउन से चलने के बाद दूसरे दिन ही हमारा सामना जो है वो तूफ़ान से, मतलब कि तेज़ हवा जो है वहाँ पे चलती थी, उससे होने लगा। अगले कई हफ्तों तक ये हवा जो है चलती रही। ये जो हवा चल रही थी उसकी मुझे ज़्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन लहरों का वहाँ पे जो उछलना था वो हमारे लिए बहुत ही अलार्मिंग वाला था, क्योंकि वो लहरें जो थी वो 15 मीटर तक उछल रही थी, जितना हमारा मेन मास्ट था। दिसंबर 25 को हम केपटाउन से 3,500 किलोमीटर दूर ईस्ट साइड में पहुंच चुके थे और वहाँ पे तब ये मौसम जो है ख़राब चल रहा था, तो भी हमने वहाँ पे क्रिसमस की शानदार छुट्टियाँ जो है वो वहाँ पे मनाई। नए साल तक हमने उसका वेट किया, लेकिन उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया मौसम के अंदर। हमने देखा कि शायद उसमें कोई चेंज आएगा, लेकिन अब चेंज आ गया और वो भी एकदम ख़राब चेंज आया, मतलब कि मौसम का बुरा हाल हो चुका था। 2 जनवरी की जब सुबह हो रही थी तब वो लहरें जो थी वो बहुत ही जाइंट दिखाई दे रही थी और हम तो एक जहाँ पे मानो कि एक छोटा सा तिनका जो होता है उसी की तरह वहाँ पे अपनी मुसाफरी जो है वो कंटिन्यू में थे, मतलब अपनी मुसाफरी हमारी चालू थी। बोट जो थी वो वहाँ पे 8 नॉटिकल माइल की स्पीड से चल रही थी। जब हम सामने अपनी लहरें जो देखते थे, जो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उछल रही थी और हवा भी बहुत ही सनसनाटी हुई चल रही थी। पानी की लहरें की आवाज़ जो थी वो सभी हमें बहुत ही ज़्यादा डर में डाल रही थी। नाव की स्पीड को धीमी करने के लिए जो उसका बड़ा फंदा जो था रस्सी का, उसको पीछे के भाग में बांध दिया और आगे का जो फंदा था वो वहाँ पे, जैसे कि घाट रस्सी जिसको बोलते हैं, उसको भी थोड़ा क्या कर दिया, टाइट बांध दिया।
फिर हमने उसके बाद दोबारा से सब चीज़ें फिर से डबल लेसिंग करके बांध दिया। हमने वहाँ पे लाइफ राफ्ट रील थी उसको भी चेक कर लिया जो लाइफ लाइन से अटैच थी। हमने उसके बाद जो है लाइफ जैकेट वहाँ पे पहन लिए और ऑयल स्किन जो थी उसके ऊपर वो लगा भी लिया। तो और अब हमें आगे आगे तूफ़ान जो आने वाला था उसका इंतज़ार करने लगे। जो आगे नेक्स्ट जो खतरा आने वाला था उसकी जो सन्नाहट जो थी वो 6 बजे महसूस हो गई। वो एक ओमनियस साइलेंट के साथ हमें वहाँ पे दिखाई दी। अचानक से अपने आप हवा जो चल रही थी वो बंद हो गई और ऐसा लगने लगा कि कुछ भी नहीं वहाँ पे हिल रहा है। आसमान में भी अंधेरा छा गया था। अब जो आगे जो खतरा आने वाला था उसमें एक बादल जो था बहुत ही बड़ा, वो एक टावर की तरह शिप के पीछे वाले भाग में खड़ा हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। जब मैंने उस बादल को ठीक से देखा तो बादल नहीं था, वो तो एक टाइप की लहर थी। और वो जो है वो दूसरी जो आसपास की लहर जो थी उसके कंपैरिजन में वो लहर जो थी वो डबल मतलब कि ट्वाइस हाइट में थी। और ये बहुत ही मैंने पहले ऐसी कभी बड़ी लहर अपनी लाइफ में देखी नहीं थी। और ये भयानक चोटी जो थी उस लहर की वो भी अब टूटने ही वाली थी, मतलब कि वो हमारे सामने टकराने वाली थी। गरज की जो आवाज़ जो थी वो गड़गड़ाहट में बदल गई और नाव का जो पूरा पिछला भाग जो था वो लहर के सामने उठ गया। पल भर के लिए मुझे ऐसा लगा कि हम ये जो सामने लहर आ रही है उसको पार कर जाएंगे, लेकिन वो जो नाव के ऊपर जो लहर आ रही थी वो डेक से बहुत ज़ोर से धड़ाम करके टकराई। हरे और सफ़ेद पानी की जो समुद्र की तेज़ धार जो थी वो वहाँ पे टकराई और मेरा सिर भी जो है वो स्टीयरिंग के साथ जो टकरा गया। और मुझे उस टाइम पे ये याद था कि मैं नाव से तो पूरा नीचे ही उड़ गया था, लेकिन अब मैं नीचे लहरों के साथ डूब रहा था। अब मैंने अपनी लाइफ में जो देखा, मतलब जो सामने मैंने मौत जो मुझे दिखाई दे रही थी उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया था और मैं अपना वहाँ पे अपना कंसंट्रेशन घुमा रहा था, लेकिन तब भी मैं उस टाइम पे एकदम शांत था। अचानक मेरा सिर जो है वो पानी के अंदर से बाहर निकला और मैंने देखा कि मेरी बोट जो है वेव वॉकर वो वहाँ पे कुछ मीटर की दूरी पे पूरी वहाँ पे उल्टी हो चुकी थी। फिर ये बोट के जो मस्ट जो थे वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी पानी की, मतलब कि उसका जो बहाव जो था उसके साथ लगे हुए थे। फिर दूसरा एक लहर आई और उसने बोट को फिर से सीधा कर दिया। उसके बाद जो मेरी लाइफ लाइन तार जो थी वो भी एक झटके के साथ वो भी अंदर फंस गई। फिर मैंने वहाँ पे तैरना शुरू किया और ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में तैर रहा था। और वेव वॉकर की जो मेन वहाँ पे बूम जो उसका था, मतलब कि मेन जो उसकी वहाँ पे लिंक जो थी वहाँ तक पहुँचा। जब मैं वहाँ पे डेक तक पहुँचा अपनी बोट के, तब लहरों ने मुझे एक कपड़े की जो रोल होती है उसी की तरह मुझे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ एक उसी तरह से मुझे पटक रही थी वो लहरें। मेरी बैकबोन, मतलब कि जो पसलियाँ जो थी वो टूट गई। मेरा मुंह जो है वो टूटे हुए दांतों से उसमें खून निकल रहा था और पूरा खून से भर गया था। किसी भी तरह से मैंने क्या किया, वहाँ पे स्टीयरिंग व्हील जो था वो मैंने ढूंढ लिया। नाव के पिछले भाग को, अब जो आगे की लहर जो आने वाली थी उसके लिए मैंने उसको सीधा कर दिया। मैंने स्टीयरिंग व्हील को वहाँ पे पकड़े रखा और मैंने देखा तो सब तरफ चारों ओर जो है वो पानी ही पानी मुझे दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि नाव के नीचे भी जो है पानी भर चुका होगा, लेकिन मेरा जो नीचे जाने का बोट के साहस नहीं हो पाया, मतलब कि मैं स्टीयरिंग व्हील को नहीं छोड़ पाया उस टाइम पे। तो स्टूडेंट ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको नोटिफाई किया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू ऑल।